and on we'll go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि आज मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आया हूं और अभी आप लोग अपना अकाउंट्स एग्ज़ाम देकर आए हो। आई होप कि अकाउंट्स एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, एग्ज़ाम इजी ही था। और अब हम शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक्स। बट बिफोर दैट आई एम जस्ट टेलिंग कि जिन बच्चों ने कल वीडियोज़ देखी थी, मेरा लाइव सेशन लिया था, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, उनका मेरे को कमेंट आए और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा इन सब चीज़ों से कि बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए कि सर मैं आपकी वीडियो देख के गया था और उसके बाद बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए। दैट इज़ ऑल इन ऑल बहुत सारे ऐसे बच्चों ने मुझे बोला, लेकिन दैट्स वेरी गुड। बट स्टिल वी हैव वन मोर टारगेट फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो हमें इकोनॉमिक्स में भी अपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। एक्चुअली अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हो, थक गए होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी सी एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसको देख लीजिएगा। रिवीजन हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं एंड टाइम वेरियस टाइप ऑफ वीडियोस मैं डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, आप उनको सबको देख लीजिएगा बस। और एक लास्ट टाइम पे कल हम लोग फिर से 7 बजे करीब या 8 बजे करीब लाइव सेशन लेंगे और उस लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मैं वापस सारा रिकैपिटुलेशन तो कराता ही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो जो है मनी और बैंकिंग से रिलेटेड है। मनी और बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैंने बैंकिंग का बहुत सारा पार्ट नहीं ले पाया क्योंकि मेरे बोर्ड पर से मनी वाला पार्ट जो था उसने सारी जगह घेर ली। अब बैंकिंग के लिए थोड़ी सी स्पेस बची तो थोड़ा सा बैंकिंग भी ले लिया, बट स्टिल इसके लिए बाद एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसको देख लीजिएगा। इस तरीके से 4-5 वीडियोज़ में और डाल दूंगा चैप्टर वाइज, आप उसको देख लीजिएगा। और लास्ट वीडियो जो कल आने वाली है उसको देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, देखिए मनी क्या है। तो मनी इज व्हाट मनी कैन डू। मनी वो है जो मनी कर सकती है। मीन्स मनी इज एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम एक्सेप्ट किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। और किसके लिए? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के लिए, राइट। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल कॉल्ड मनी सप्लाई। ये सब क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा चैप्टर शुरू होता है बार्टर सिस्टम से। एक्चुअली बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मनी के आने से पहले हमारे पास जो सिस्टम चलता था वो C2C इकोनॉमी था, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। When goods are exchanged with the goods is known as barter system। जब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो यही है हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन आपको पता है ना, जब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसमें बेसिकली लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास एक प्ले स्टेशन है, राइट, और मुझे एक MP3 प्लेयर चाहिए, ठीक है। अब मुझे MP3 प्लेयर चाहिए और प्ले स्टेशन बेकार है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको प्ले स्टेशन चाहिए हो और MP3 प्लेयर बेकार हो। ऐसा ढूंढना कितना मुश्किल है या नहीं? यही कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मेरी वांट्स और उसकी वांट्स मैच करनी चाहिए। जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो उसकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो मेरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसा फाइंड आउट करना। उसके बाद है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का बेटा बेसिकली मतलब है कि एक्चुअली क्या होता है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जैसे सपोज करो किसी भी चीज़ को उठा के रख सकते हो? नहीं। मतलब जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आई लाइक वाटरमेलन, मुझे वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो गर्मियों में जो वाटरमेलन आया उसको मैंने उठा के रख दिया सर्दियों के लिए। इज इट पॉसिबल कि मैं उसको 6 महीने के लिए 7 महीने को उठा के रख दूं? नहीं पॉसिबल है ना। अपने घर पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर मतलब एक मेजर नहीं था कि किसके बदले में क्या वापस करूं। जैसे सपोज करो जैसे मेरे पास सपोज क्या लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर के बदले में मुझे मिल्क चाहिए, तो कितनी लेडी फिंगर कितने मिल्क के में मेजर करूं, कितने लेडी फिंगर को दूं कि कितना मिल्क मेरे को मिलेगा, ऐसा कर सकते थे। दिक्कत थी। क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट्स का है कि जैसे सपोज करो एक्चुअली जो मैंने कोई सामान खरीदा उसी को मैं फ्यूचर में वापस करूँगा। जैसे मैंने किसी से उधारी पे सामान ले लिया, उधारी पे पैसे ले लिए, अब मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पैसा है, पैसा खराब नहीं होगा।
लेकिन एक्चुअली में अगर सपोज करो मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग टमाटोज, मैंने टमाटो खरीदे किसी से और बोला कि मैं आपको टमाटो वापस कर दूंगा 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद टमाटो खराब हो जाएंगे, तो वापस कैसे होंगे? एक्चुअली इट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है बार्टर सिस्टम में। तो ये इसके लिमिटेशन से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने मनी के लिए कि मनी है क्या एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया कि मनी एक वो चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेबल है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में है ना हर जगह पर एक्सेप्टेड है, दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। तो ये सब क्या है? ये है हमारा मनी। तो बोल रहा है व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के प्राइमरी फंक्शंस क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के 2 प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब सामान कोई सामान खरीदा और पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ कितने रुपए की है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग फॉर द डेड वॉच की बात करूँ तो वॉच मुझे खरीदने के लिए, मैं वॉच खरीदने के लिए गया, तो ये वॉच कितने की मुझे मार्केट में मिलेगी, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मेजर ऑफ वैल्यू कहलाता है। फिर आता है व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, पहला फंक्शन क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये क्या कहलाता है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब व्हाट इज दैट? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का बेटा बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू, एक कॉमन मेजर, एक ऐसा कॉमन मेजर जो क्या कहलाता है? किसी भी कॉमोडिटी के बदले में, कॉमोडिटी को हम क्या कर सकते हैं, जैसे होता है ना कोई भी सामान खरीद लो, जो मन चाहे वो खरीद लो, पैसों के बदले में, क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट भी अलाउ करता है, मतलब फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो ना मनी से, मनी को एक अपने पोर्शन में उठा के रख सकते हो 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। फिर आता है हमारा मनी सप्लाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार के लिए। द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पूरा का पूरा मनी जो पब्लिक के पास में है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मतलब कितना पैसा लोगों के पास में है उसे मनी सप्लाई बोलते हैं, जिसके 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 आ रहा है, ठीक है? क्या आ रहा है? M1। तो हम M1 को पढ़ेंगे। M1 मतलब करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, कितने पैसे या कॉइन्स पब्लिक के पास में है, प्लस डिमांड डिपॉजिट सेंटर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में कितना पैसा हमने जमा किया हुआ जो हम चेक की फॉर्म में निकाल सकते हैं, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जैसे IDBI है, ये सब क्या करते हैं? आरबीआई के पास क्या करते हैं? अपने पैसे को डिपॉजिट करके रखते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा M1 कहलाता है। सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? M1 आएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे थोड़ा सा और। मनी सप्लाई को क्या बोलते हैं? स्टॉक या फ्लो। तो मनी सप्लाई स्टॉक है, क्यों? क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जा रहा है, इसीलिए, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास बैंकिंग। अब बैंकिंग में हमने सिर्फ कमर्शियल बैंक ले पाए हैं, पूरा कमर्शियल बैंक भी नहीं हो पाया। कमर्शियल बैंक क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच पर्सन्स विच परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता हो, लैंडिंग मनी और फंड्स को लैंड करता है, इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, या फिर इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक कहते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब क्या हैं? दे ऑल आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक। ये क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। मतलब वो सारे बैंक जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें अपने अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें आप डीलिंग कर सकते हो, वो सारे बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक है। ओके, सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। आप पैसा जमा करने जाओगे, बैंक ले लेगा, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया, और लोन अगर लोन में मांगने जाओगे तो लोन दे देगा। मतलब जो मेन फंक्शन है उसे प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हम बिल ऑफ एक्सचेंज जाते हैं ना जल्दी, वो हमने 11th में पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं बैंक से। जब पैसा लेट आएगा लेकिन मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं बैंक में गया, बिल दिया, पैसे ले लिए, है ना? तो इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एजेंसी फंक्शन मेरे बिहाफ पर काम करेगा, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट, कि मेरे भी यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाना, ये सब। और उसके बाद जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो जनरल फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें कौन फॉलो करता है? हमारा कमर्शियल बैंक फॉलो करता है। उसके बाद आता है हु इज़ द मनी सप्लायर इन इंडिया। हमारे इंडिया में मनी सप्लायर कौन है? तो प्रिंसिपल मनी सप्लायर सिर्फ कमर्शियल सेंट्रल बैंक है। प्रिंसिपल मनी सप्लायर सिर्फ सेंट्रल बैंक है, लेकिन कंट्रोल कौन कौन कर सकता है? मनी सप्लाई कर कौन सकता है? तो बैंक है, मतलब कमर्शियल बैंक,
सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, ये तीनों ही मनी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है मीन्स मनी सप्लाई का बेसिक आंसर क्या है, सेंट्रल बैंक ही है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने खत्म किया जिससे कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।